हम लोग अभी, आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा आपको दिखा दूं। आज फैकल्टी पे काफी देर से बैठे, वहीं अपने धरना स्थल पे आज हमारे प्रोटेस्ट को 167th डे हो चुके हैं और हम बहुत पहले ही लाइव आते हैं आपके साथ और अपडेट शेयर करते हैं आप सब साथियों से। बट मैं आपको आज बताती हूँ कि आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ जैसे ही साथी आशुतोष को देखते हैं और इनकी चाल, इनके अटैक्स शुरू हो जाते हैं। आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आज फिर एक अटैक साथी आशुतोष पे हुआ। वो अटैक किसी ने नहीं, वो अटैक दिल्ली विश्वविद्यालय की गार्ड्स ने। सोचिए, ये जो गार्ड हैं ये हमारी वीडियोस लेते हैं, फोटोज लेते हैं। पहले भी एक बार एडवोकेट प्राचा साहब यहाँ थे मौजूद, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप बार बार जब भी कोई चीज होती है ये लोग हमें शूट करने आते हैं वीडियो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ये बताएं आपका ऑफिशियल नोटिस क्या है। अगर कोई हमारा बड़ा प्रोग्राम है तो बात अलग है, हमारी आते जाने की एक्टिविटी, कोई बात हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करना, जिस गाड़ियों में हम जाते हैं उन गाड़ियों का पीछा करना, उन गाड़ियों के नंबर नोट करना, हर तरीके से इंफॉर्मेशन हमारी लेनी। आज तकरीबन आई थिंक 5:30 बजे के करीब इन लोगों ने जैसे ही साथी आशुतोष को गेट पे खड़े थे, साथी आशुतोष आर्ट्स फैकल्टी के, और अकेला देखा, और फिर वहां से गार्ड महिला, और मैं आपको बता दूं उस गार्ड महिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं एज ए वुमेन उसका नाम डिस्क्लोज करने में, बट बेहद बेशरम औरत है। इस तरीके की क्रिमिनल माइंडसेट की पतली दुबली सी महिला, उसने बहुत बारी वो हमारे पास प्रोटेस्ट में बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आई, जब प्रोटेस्ट 24/7 यहाँ लगा था। रात भर थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीम कि हमारे पास तमाम सबूत और वीडियोस उसकी मौजूद हैं, क्योंकि मैं जब उन रिपीटेटिव एक्टिविटी देखती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत मक्खन मारने आती है महिला, हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनसे मदद मांगने आ जाती हैं, हमारी जो टीम है उनके पास आना, और एक 3-4 लड़कों का ग्रुप था, एक के पाँव में गिर गई उस दिन वो, तो मैंने सारी टीम को सतर्क उसी दिन कर दिया, और एक मेल मेंबर ने वीडियो भी बनाई उनकी ये हरकत करते हुए। मैंने उस दिन सतर्क कर दिया था कि जब भी इस तरीके से, खासकर गार्ड रूम से कोई महिलाएं आ रही हैं, आप दूर रहो और अपने अपने हाथ इस तरीके से रख लो, यू नेवर नो उनके पीछे कौन है उनको चलाने वाला। सो आज उस महिला ने वही किया, साथी आशुतोष को देखते हुए एकदम से उन पर अटैक किया, फिर फोन लेके शुरू होगी और उनके मुंह पे फोन, जबकि उनके हाथों की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। उनके हाथों की स्थिति, इतनी ज्यादा स्वेलिंग है हाथों में, दिखा दूं मैं आपको, इतनी ज्यादा सोजिश है हाथों में कि हाथों से खाना भी खुद के मुंह के पास तक हाथ ले जाना इतना मुश्किल हो रहा है। और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने, क्योंकि इनको अगर SC ST दलितों के खिलाफ कुछ नहीं मिलता ना, तो उनका करेक्ट, मैं बार बार बोलती हूँ ना, उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। सामने से एकदम चलती आई और 3-4 महिलाओं को और ले आई और एकदम से भड़कने लगी, उसके पास आके अटैक करने लगी कि इसने ये किया, इसने यहाँ छुआ, ये आ गया, इसने मेरा फोन गिराया। वो सारे ड्रामे उस महिला के शुरू हो गए। बट हम लोग बहुत समझदारी से, सूझबूझ थे, इंटेलिजेंट तरीके से हमेशा काम करते हैं, क्योंकि हमने भी हर सबूत अपने पास रखे थे कि ये महिला बार बार हमारे पास आना, आधी रात को 11-12 बजे, अगर इसकी नाइट ड्यूटी है तो आना, कब खाने के बहाने, कभी कुछ मांगने आना, कभी कोई चीज लेने आनी, कभी हमारे वकील बैठे हैं तो उनके पास आना कि मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी मदद कर दो। फिर मैं समझ गई थी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इतनी तो समझदार हूँ कि मैं आपका बिहेवियर रीड करके आपका पैटर्न बता दूंगी कि आप क्या है, क्या करने आ रही हैं। तो मैंने सारी टीम को उस महिला के लिए सतर्क कर दिया था, और उस बेवकूफ बुद्धिहीन महिला को यही लगा कि आज मेरा दाव काम आ गया। मैं मौके पे थी, मैं मौके पे पहुंची और मैंने एकदम से उनको उस जगह से हटाया, पीछे किया, जिस तरीके से वो इसको झपटने की कोशिश कर रहे थे। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं चांटे देती तुम्हारे मुंह पे। ऐसे गंदे गृहस्थ मानसिकता की महिलाएं, जो ये आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आती कि दलित बच्चे बैठे अपने अधिकार मांग रहे हैं और उनके ऊपर आके इस तरीके की, मतलब कौन आपको सिखाते कि आपके घर पे बच्चे नहीं है, क्या आपके घर पे आपका भाई बाप बेटा नहीं है जो आप इस तरीके की हरकतें करते हो यार, वो भी दलित बच्चों के साथ। दलित बच्चे आते हैं तो यूनिवर्सिटी के गेट बंद हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, मत सताओ हमें इतना, मत, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास है ना आइडियाज, हमारे पास ताकत, हमारी जो हिम्मत है हमारे पास वो है। तुम सब कुछ तोड़ सकते हो, तुम डिटेन कर सकते हो, लेकिन इस बार का इनकलाब ना तुमसे संभाला नहीं गया। और भाई, जितने भाई लोग यहाँ पे मेरी वीडियो में आ रहे हैं ना, जितने लोग जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा पहले इस वीडियो को शेयर करो। और मैं आप लोगों को आज एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर रितु सिंह, इस चीज को ना, इस
स्टेटमेंट को ना पहले मेरे भाई सारे रिकॉर्ड करो जो मैं बोलने वाली हूँ, इस मेरे भाइयों के लिए स्पेशली, क्योंकि आज जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए बता रही हूँ। शेयर करो इस स्टेटमेंट को, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जब मेरा जन्म हुआ था या मेरे परिवार में ना मेरा कोई सगा भाई नहीं था, तो मुझे बहुत कुछ सुनने को, मैं आउट ऑफ द वे जाके ये बात बोल रही हूँ, मुझे बहुत कुछ हमारी फैमिली को सुनने को मिलता था। हाय बेटा नहीं, आगे कैसे चलेगा, आगे परिवार कैसे बढ़ेगा। तो अब कुछ टाइम पहले फादर साहब गुजरे तो लोगों ने कहा कि हाय भाई हो ना, पापा भी नहीं है वो। लेकिन मेरे समाज ने बार बार 19 तारीख और 6 तारीख को आके प्रूव कर दिया कि भाई वो नहीं है जो एक माँ के पेट से 2 बच्चे जन्मे हो। आप लोगों ने दिखा दिया कि उस दिन तो हजारों की सत्तेदार में जो लोग मेरे लिए लट खाने के लिए तैयार थे, जेल जाने के लिए तैयार थे, डिटेन हुए, सड़कों पे जिनको पुलिस जिनके साथ अत्याचार कर रही थी, उन लोगों ने ये चीज दिखा दी कि कितने भाई चाहिए। देखो इस बहन के इतने भाई इसके साथ खड़े हैं, और मेरे भाइयों की कोई उम्र नहीं है, कोई 17 का है, कोई 18 का है, कोई 50 का है, कोई 80 का है, कोई 90 का है। ये देख लो, ये मेरे बाबा समान भी है, ये मेरे भाई समान भी। ये लोग जो अपनी बेटी बहन के लिए दिन रात यहाँ बैठे हैं, ये देख लीजिए। कितनों को बोलोगे, कितनों को? तो मैं एक अकेली कह लो 1.25 लाख के बराबर तो हुई, तो मुझे चैलेंज मत करना, क्योंकि ना ही तो हम क्रिमिनल है, ना ही तो चोर हैं जो हम डरे, ना ही तो हमारे कुछ इस तरीके से, इधर होना थोड़ा बाबू, ना ही तो हमारे इस चीज तरीके से कोई रिकॉर्ड्स है। तो बेटा तुम्हारी ना जेलों से डरते हैं, ना तुम्हारे से खोखली धमकियों से डरते हैं, और खुली चेतावनी दे रही हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, अब बहुत हो गया। तुमसे एक दलित महिला नहीं संभाली गई ना, क्योंकि बेटा फैक्ट्स पे कैसे जीतोगे मुझसे? सब कर सकते हो, पुलिस सेट जाओ, अदालतों में सब जगह सेटिंग कर लो, लेकिन फैक्ट्स पे कैसे जीतोगे? और तुम लोग ये सोच रहे हो एक अकेले लड़के को देख के उस पर अटैक करोगे। अंबेडकर का बच्चा है, याद रखना, और उसके साथ ना फूलन, सावित्रीबाई फूले जैसी ये महिलाएं जो दिख रही है ना, सब साथ हैं। हर चीज का करना आती है हमें। दोबारा किसी ने ये चीज सोची और हमला किया, इस तरीके से साजिश, और मैंने खुले आम, मैं भी जा रही हूँ अभी FIR करवाने, कंप्लेन देने, और मैं ये जानना चाहती हूँ जो महिला यहाँ बैठी है जो उस पर अटैक करने के लिए आई, वो वीडियोस फोटोज कहाँ जाती हैं? इसी गार्ड महिला, ये महिला स्पाई एजेंट है, किसी रैकेट का वो है, ये ग्रुप की महिला है, ये किसको हमारी वीडियोस भेजती हैं? वो फोन के अंदर ट्रांसफर कहाँ से होती है, फोटोज किसको जाती हैं, वो वीडियोस सारा डेटा आ जाएगा। वो वीडियोस ट्रांसफर होके कहाँ जा रही हैं और कौन ये हम पे अटैक करवा रहा है, ये सारा सबूत आ जाएगा। और मैं सबको बोलती हूँ, स्मार्ट रहो, जब भी आप आंदोलन में आते हो होश के साथ स्मार्ट रहना, यहाँ से जोश के साथ होश रखना, हमेशा अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास ये सबूत, आपके सबूत है। और थैंकफुली हम लोग अपने साथ सब चीजें लेके चलते हैं। और मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार आपको कि ये आज जानना जरूरी है। इससे पहले भी एक मनदीप नाम के गार्ड ने हमारे पीछे लगाया था, वो भी ये करता था। अगर प्रॉक्टर ये करवा रही है तो किसको भेज रही है हमारी फोटोज? आशुतोष पे अटैक हो रहा है। अगर वाइस चांसलर करवा रहे हैं, ये लोग उसको भेजते हैं, वो लोग फोटोज वीडियोस किसको भेजते हैं आगे? गाड़ी तक की वीडियोग्राफी। एक लड़का, एक गार्ड यहाँ पे जो मैं मनदीप नाम का बता रही हूँ, वो हमारे यहाँ पे जब गेस्ट आते थे उन गार्ड्स की पूरी वीडियोग्राफी करता था, उन गेस्ट की गाड़ी तक फोटोज, और वो वीडियो हमारे पास, मतलब खैर बताएंगे आपको वक्त पे, सारे सबूत हमारे पास है। जो मैं बोल रही हूँ तथ्यों के साथ बोल रही हूँ। ये लोग हर वक्त आपको यहाँ चील कौए तरह खाने बैठे। तो बेटे अब हम देखते हैं कि अम्बेडकरवाद जीता है या मनुवाद जीतता है। और मैं बता दूं उन गिदड़ों को ये शेरनी ना अकेली काफी है तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए, याद रखना। और अब की बार इस तरीके से अटैक, जो तुम जैसे ही उसको अकेला देख रहे हो उस पर अटैक कर रहे हो, तुम उसको, तुम्हें क्या लगा उसकी ये हालत हो जाएगी तो वो खत्म? उसके आइडिया से कैसे जीतोगे? उसके इंटेलेक्ट से कैसे जीतोगे? उसके साथ पीछे पूरा बहुजन समाज खड़ा है। तुम लोग क्या डंडा गोला बारूद इसी से डरा सकते हो हमें? हम नहीं डरते, ना तुम्हारी जेलों से, ना तुम्हारे फर्जी FIR पर्चों से। ये चीजें हमें डरा नहीं सकती। तुम जितना हमें सताओगे ना, हम उतना मजबूत होंगे। और मेरी जितनी बहनें देख रही हैं, पहले आप ये सुनो और जाके ना आज अपनी माँ से पूछो और अपनी बहनों से पूछो, और मेरी बहनों को आज आपकी बहन की कसम है, अगर मानते हो तो मैं ये चीज आपको बोलना चाहती हूँ। एक अकेली सविता रॉय महिला, क्रिमिनल, जिसके ऊपर इतनी क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर चार्जशीट है, यार आप सोचो यार, पूरा गोला बारूद, पूरी पुलिस फोर्स उस एक महिला को बचाने के लिए लगी है। फिर आप मेरा साथ दो ना, 2 मिनट के अंदर इनको इनकी अकल ठिकाने ला दे। निकल के आओ भाई, अपनी बेटी के साथ निकल के आओ, बैठो, साथ दो मेरा। इनको दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। इनको एक वक्त आ चुका है ये दिखाने का। जितने स्टूडेंट्स, बच्चे, महिलाएं, खासकर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
कि इस एक महिला के सामने हम सबको खड़े होना है। मैं तो मुझे ये लगा था लिटरली कि शायद इस बारी वाइस चांसलर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह, वो अपना रूप दिखाएंगे, वो अपना एक करैक्टर शो करेंगे और ये दिखाएंगे कि देखो मैं सबका वाइस चांसलर हूँ, मैं क्रिमिनल को यहाँ जगह नहीं दूंगा। ये लो मैंने उसको सस्पेंड करके पीछे फेंका, ऐसे क्रिमिनल को जो दलित आदिवासियों पर अत्याचार करता है। लेकिन वाह वाइस चांसलर साहब, आई नो इट वेरी वेल कि आप मेरा लाइव देखते हैं। अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी भी बाकी है ना लिहाज या शर्म, तो उस चीज को सुनो। और ये जो सताया जा रहा है ना दलित आदिवासियों को, ये निकाब उतार के ना हमें न्याय दो, हमारे साथ जस्टिस करो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस तरीके से अटैक मत करवाओ आशुतोष पे, इस तरीके से हमारे साथियों पे अटैक मत करवाओ कि आपको ये लग रहा है कि अटैक करवा के महिलाओं को हमारे पीछे छोड़ के हमारे साथियों को बदनाम करने की कोशिश, हमारे साथियों का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश इस तरह की। तो मैं अब आपने खेला है ना, अब मैं ये खेला खेलती हूँ कि किस तरीके से वो मैं बताती हूँ पूरे मीडिया में। कल मैं वो वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से पहले अपने एडवोकेट की परमिशन ले लेंगे, तब आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे कि किस तरीके से आधी आधी रात को वो महिला हमारे जब 24/7 यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था आती थी, किस तरीके से। ये एडवोकेट बेनीवाल साहब बैठे हैं, बेनीवाल साहब आप भी बताएं किस तरीके से वो महिला आती थी आपके पास। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट की, मेरे पैर ही पकड़े, मैंने कहा बहन पैर मत पकड़ो, जो भी समस्या बताइए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सी इज प्लांटेड बाय द RSS एंड बीजेपी। और इन्होंने डॉक्टर इतने मुझे आगाह किया था कि वकील साहब प्लीज आप इससे दूर रहें, तो हम इससे दूर रहे और हमने केस न लड़ने की डिसाइड किया। तो वो ठीक नहीं था और जो जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात भर आती थी 10 बजे 11 बजे, हाँ जब भी आती थी, और जिसने भी आज तो उसके ऊपर हमला किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस हम यही कहना है। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों का इतने मैसेज आए साथी आशुतोष के लिए, भर भर के आप लोग पूछे कि साथी आशुतोष की हालत कैसी है, रिकवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोग देख लें, आपका विद्रोही पूरी मजबूती से आपके बीच में उसी हिम्मत से बैठा है, क्योंकि बाबा साहब के बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों से, हाँ तकलीफ जरूर है, खाना खाने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, रेगुलर फंक्शनिंग थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन जो दिमाग की फंक्शनिंग है ना, जो आइडियाज है, जो हिम्मत है, वो बहुत मजबूत है। साथी आशुतोष, सभी साथियों को मेरा जय भीम। हाँ साथियों, जिस तरीके से हमारा ये धरना, ये प्रोटेस्ट, मैं सबसे पहले उन सभी साथियों जो यहाँ जुड़े हैं उन सबको मैं अपना जय भीम बोलना चाहूँगा और डॉक्टर रितु के संघर्ष को मेरा जय भीम। साथियों, जिस तरीके से हमारे इस आंदोलन में, डॉक्टर रितु के इस आंदोलन में, पूरा आंदोलन अब सिर्फ डॉक्टर रितु के तक सीमित नहीं रह गया, पूरा आंदोलन जिस तरीके से जन आंदोलन बन चुका है। आप सबके बीच में आपको लगता है कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि आज इस बात पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे कितना लगा है या मैं कैसा हूँ, ये तो दूसरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि हमारा आंदोलन कितना और तेजी से बढ़ता जा रहा है। 19 तारीख, अभी 6 तारीख को जो हुआ, आप सब उसके लिए आप सबको फिर से धन्यवाद कि यहाँ की पुलिस अच्छे समझ चुकी है कि यहाँ के अम्बेडकरवादी लोग, हम जैसे संघर्षशील लोग, इनसे 1 इंच भी नहीं डरे हुए। आप कुछ भी कर लो, आपने बहुत कोशिश की बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपने कुछ दिन के लिए बस फिजिकली हार्म किया है, और फिजिकली हार्म से मेरे दिमाग के आइडियाज को नहीं रोक सकते तुम। मैं बार बार ये कहता हूँ, डॉक्टर रितु को नहीं रोक सकते, डॉक्टर रितु के संघर्ष को नहीं रोक सकते, क्योंकि डॉक्टर रितु का संघर्ष ये इस देश में, जब से दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से मैं होश संभाला है और जब से BSP का आंदोलन है, पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में ये आंदोलन, ये खाली एक जस्टिस फॉर एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं रह गया, ये आंदोलन उन तमाम शोषितों के लिए बन चुका है कि एक बार अगर हमने इस आंदोलन में अपने नीले झंडे गाड़ दिए और इस आंदोलन को जीत गए, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ के तमाम ऐसे कैंपस, जो शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है हम जैसे दलित और बहुजनों के लिए, एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर रितु या हम जैसे तमाम लोग वो शेरनी का दूध अच्छे से पी चुके हैं और हम दहाड़ रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 इंच कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और हम तो और बोलना चाह रहे हैं इन लोगों से कि आप लोगों के पास और दूसरा रास्ता है ही नहीं, एकमात्र रास्ता और फाइनल रास्ता यही था कि आप सिर्फ और सिर्फ मार सकते हो। मार कैसे सकते हो? दूर भागकर, रुक भी नहीं सकते मारने के बाद, इतना भी तुम्हारी औकात है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मार कर भाग सकते हो बस। लेकिन एक बात ये भी है कि हम लोग तुमको गैर संवैधानिक रूप से तो नहीं मारेंगे, मारना होता तो तुम छोटे से लोग हो, तुमको तभी घेर के मारा जाता।
लेकिन हम लोग संविधान के अनुसार चलेंगे, मारेंगे लेकिन संविधान के अनुसार, कानून से। FIR दर्ज करा चुके हैं उन दोनों, उन तमाम तीनों के नाम, चारों के नाम, जो सविता रॉय, योगेश सिंह और 2-3 नाम हो रहे हैं, जो वाइस चांसलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और आज जो हुआ, आज फिर से पूरी वही कोशिश की गई। मैं तो आज पूरा पक्का बता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्ड भेजते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ये क्यों है? क्योंकि मैं जैसे भी एंट्री करता हूँ, डॉक्टर तो जैसे भी आती हैं, उनके पीछे एक कैमरामैन चलने लगता है। ये स्पॉन्सर है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। हम पूछते हैं उनसे कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कुछ तो परमिशन दिखा दो कि किसकी परमिशन पे आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। हमारी फोटोज आज स्पाई एजेंट है। आज यही हुआ, जब 5:30 के करीब मैं कैंपस में आया और मैं गेट पे जा रहा था, मुझे देखते पहले गेट आप लगा लिए। ये फिर से वही हिंदू राष्ट्र का रूप देखने मिल गया है कि तमाम दलितों को इन कैंपस के द्वार, इन कैंपस के गेट बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये पूरा ऑर्डर वाइस चांसलर और यहाँ के RSS के लोगों का था। लेकिन हमने फिर से मैंने रिक्वेस्ट की कि गेट खोल दो, नहीं खोला उन्होंने। मेरे से हाथापाई करने लगे। एक महिला को आगे करके, बिना मतलब मैं उससे बात भी नहीं कर रहा था, महिला को आगे करके मेरे मुंह पे फोन रखवा दिया कि रिकॉर्ड करो। मैंने फोन कोशिश की थोड़ा साइड बचाने के लिए, मैं गार्ड से फिर से एक मेल गार्ड से बात करने चला गया। फिर से वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं उसको बोला कि तुम्हारी लड़ाई और हमारी लड़ाई कोई अलग अलग नहीं है, आप जिसके कहने पे कर रहे हो, आप जिसके कहने पे जा रहे हो, कोई नहीं बचाएगा आपको। और आज वही हुआ, FIR दर्ज, कंप्लेंट दे चुके हैं हम लड़ेंगे। और लड़ने के साथ साथ इन सारे लोगों को, जो ये लोग आज मात्र 3-4% लोग पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हैं। कल दिल्ली विश्वविद्यालय फिर से एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, परसों हमारा गैदरिंग था, परसों या उससे एक दिन पहले। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना अनसेफ हो चुका है उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम SC ST के लिए जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम पढ़ें। सिर्फ अपनी बात, सिंपल बात रखने पर उनको मारा जा रहा है। और माइनॉरिटी के लिए तो पूरी जगह खत्म कर दी गई है। जिस तरीके से पूरे कैंपस में, पूरा कैंपस का सैफरनाइजेशन हो रहा है, संघीकरण हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है, उस कैंपस को कैंपस दिखता ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय जिस नाम से जाना जाता था, वो अब दिल्ली विश्वविद्यालय रहा ही नहीं है। लेकिन इस कैंपस में 2 तरह के कैंपस हैं। एक वो लोग जो इस कैंपस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा DU जो इस कैंपस को DU फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि DU में जो पहले जिसे प्रोफेसर हुआ करते, डॉक्टर रितु जैसे तमाम ऐसे रेगुलर प्रोफेसर हुआ करते थे, उन प्रोफेसर को दोबारा उस DU की बहुत जरूरत है। और इसलिए ये लड़ाई भी इस DU को बचाने की, इस शिक्षा को बचाने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इस देश में तमाम जो लोग अन्याय खिलाफ लड़ रहे हैं उसके बराबर, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी सबसे प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए इस देश में शिक्षा को कैसे बचाया जाए। इस कैंपस में उन तमाम प्रोफेसर को कैसे बचाया जाए जिनको जाति के नाम पर निकाला जा रहा है। इस कैंपस में उन तमाम महिलाओं को कैसे बचाया जाए जिनको लगातार रोज हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। और ये किसके लिए, कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है? RSS ने कल क्या किया, मैं ये बोलना बेहद जरूरी समझूंगा, क्योंकि हम उसको ऐसे कंडेम कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये हमारे बीच में आकर ये ऐसी हरकतें करें, क्योंकि हम लोग बहुत संवैधानिक लोग हैं। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बार बार ये सारी चीजें करना, कल इस कैंपस में फिर से उन तमाम RSS के लोगों को, खासकर लड़कियों को भेज के नारे लगवाए जा रहे हैं, जय श्री राम। अरे भाई सोचिए कि आपको उसी हिंदू राष्ट्र में आपको जगह नहीं थी पढ़ने की, आपको कोई शिक्षा अधिकार नहीं था। आज जब यहाँ पर आप लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे, वो भी श्रीमती सावित्रीबाई फुले और अम्बेडकर के आइडियाज की वजह से, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की वजह से। उस फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले को मत भूलो, ज्योतिबा फुले को मत भूलो, जिनकी वजह से आज आप इन कैंपस में हो। हिंदू राष्ट्र के वक्त आपको पढ़ने की इजाजत नहीं था। मनुस्मृति, आप कोई से भी धर्म से महिला हो, आपको पढ़ने की इजाजत नहीं देता था। दलितों की बात तो दूर है। तो आज जब हमको जिनकी वजह से संघर्ष करने का मौका मिला है, जिनकी वजह से ये विश्वविद्यालय शिक्षा बचाने का मौका मिला है, तो उन विश्वविद्यालय को और उन लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। अम्बेडकर की ये तस्वीर फाड़ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आशुतोष की उनके पूरे शरीर पर तेजाब या एसिड या चाय, गर्म चाय फेंकर उसको बर्बाद कर सकते हैं। डॉक्टर रितु का पीछा करके उनके साथ हर तरह की बदतमीजी, उनको मेंटली हरेस करके उनको मरवा सकते हैं। लेकिन उनके आइडियाज को इस कैंपस में नहीं मरने दिया जाएगा, क्योंकि ये कैंपस और तमाम इस देश में ये डॉक्टर रितु का आंदोलन जन आंदोलन में कन्वर्ट हुआ है। इस बात को हम बहुत नजदीकी से देख रहे हैं और आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी इन तमाम कैंपस के ताले तोड़कर यहाँ पर फिर से एक वो समतावादी कैंपस बनाने की हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी और अब बना के रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आने वाले टाइम हम एक बड़ी कॉल देंगे, आप फिर से वही अपनी यूनिट, जो बाबा साहब का सपना था कि हम शिक्षित रहे, संघर्ष करें और संगठित रहे, वो तीनों चीज हम कर रहे हैं। तो आपको संगठित होने का मौका एक बार फिर से मिलेगा, इस कैंपस में आने का फिर से एक बार निवेदन, एक रिक्वेस्ट मिलेगी हम सब की ओर से, डॉक्टर रितु की ओर से। तो बस इंतजार करिए,
हम सब और आप सब ये लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी और तभी हम जीत पाएंगे साथियों। और एक और मैं आपके कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, कब बोलो। एक और चीज मैं आपके बीच में बोलूंगी, क्योंकि अभी एक राउंड ऑफ मीटिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि नेक्स्ट क्या। साथियों, हम पूरी टीम यूनानिमसली डिसाइड करती है, हम अकेले कुछ डिसाइड नहीं करते। आपके बीच में बहुत जल्दी, क्योंकि अब हमने ये चीज सोची है कि फैसला जनता की अदालत करेगी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत हैं जो हमने आपके बीच में रखने हैं कि किस तरीके से ये नेक्सस हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है और ये सविता रॉय क्या कर रही है, वो हमारे पास आ चुके हैं। तो कल अपने वकील साहब, हमारे जब पूरी मीटिंग होगी उसमें कल डिसाइड होगा और हम 1-2 दिन के अंदर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी चीजें पब्लिक डोमेन में देंगे, वो सबूत। क्योंकि जनता की अदालत सर्वोप्रिय, सबसे ज्यादा हमें आप पे विश्वास है और आप डिसाइड करोगे कि अब इसका क्या करना है और ये आंदोलन कितनी तेजी से और मजबूत करना है और किस तरीके से हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, वो हम सारा आपको पब्लिक डोमेन में, मुझे इतना ही बताया गया आप सबको बताने के लिए, तो मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। और प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम वो सबूत पब्लिक डोमेन में डाल देंगे और आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, एक और काम हम करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को शेड्यूल ट्राइब के लिए, SC/ST के लिए सेंसिटिव जोन, महिलाओं के लिए सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय योगेश सिंह के चलते हुए RSS के शय से जो हो रहा है, BHP, इसलिए हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को SC/ST के लिए सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करवाएंगे हम जल्द ही, यही चीज। क्योंकि साथियों ये हो रहा है, ये डॉक्टर रितु हवा में बात नहीं करे, क्योंकि लगातार उन तमाम दलितों पे हमले हो रहे हैं जो लड़ रहे हैं। अगर आज ही हमने ये लड़ाई छोड़ दी, इनकी चाटुकारिता करने लगे जैसे और लोग इस कैंपस में वो तमाम प्रोफेसर कर रहे हैं, अपने समाज के होने के बावजूद भी, सुन तो रहे होंगे, लाइव तो देख रहे होंगे आप सबको, वो सारे प्रोफेसर जो कर रहे हैं, इससे डॉक्टर रितु के साथ आना बेहद जरूरी है। डॉक्टर रितु के इस संघर्ष में आना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जय भीम देना चाहता हूँ, जय भीम पेश करना चाहूँ। साथियों, आने वाले टाइम पर आप सबकी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई, हम इस विश्वविद्यालय शुरू हो चुके इस विश्वविद्यालय से हम खत्म करेंगे। जय भीम साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। बाकी जो भी साथी बोलना चाह रहे हैं बहुत साथी जुड़े हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हो, शॉर्टकट में रुक सकते हो। नेहा और पेक्षा दोनों एक फ्रेम में। जय भीम आप सभी को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट। आज हमने चेंज करवानी है ना, जितना भी डॉक्टर रितु मैम ने कहा और आशुतोष, साथी आशुतोष ने कहा, आई जस्ट वांट टू से एज ए स्टूडेंट, हम लोग इस ड्यू के कैंपस को एक ऐसा कैंपस देखना चाहते हैं जो ये ड्यू पहले से था, जो अब ये कैंपस चेंज हो रहा है, जैसा कि साथी आशुतोष ने बताया। नाराजगी है कि ये जो ड्यू का कैंपस है वो इस हद तक टुवर्ड्स हिंदू कैंपस बन चुका है कि हमारे लोगों पे अटैक्स जो हो रहे हैं, चाहे वो चाय फेंकी जा रही हो, चाहे वो एसिड फेंका जा रहा हो, जो भी चीजें हो रही हो, तो वी आर नॉट फीलिंग सेफ। और ये हम लोगों का कंसर्न, ये आपके आने वाले फ्यूचर का कंसर्न, ये जो भी है, ये इसको हम लोगों को हटाना है। तो एज ए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, आई वांट यू ऑल टू नो दिस इज लाइव, वी आर जस्ट किडिंग। और आप लोग ने जैसा सपोर्ट हम लोगों को 6 तारीख को दिया, सही में हम लोग आई विटनेस है कि पुलिस वाले भी, सारे के सारे लोग जो डरे हुए थे, जिस चीज का डर था कि हमारे लोग उनसे संभाले नहीं गए, तो आई रियली वांट कि ऐसा ही आगे भी जो हमारा कॉल दिया जाए, आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। बेसिकली अपेक्षा का कहना बहुत सही है। पुलिस जो होती है ना, वो स्टेट होती है, तो स्टेट का जो काम है ना, वो विक्टिम के साथ खड़े रहना है, विक्टिम को बचाने का काम होता है। जो पुलिस प्रशासन है, उनका काम है कि जो विक्टिम, जैसे मैं जो न्याय मांग रही है, उसके साथ खड़े होकर उसकी रक्षा करना। लेकिन पुलिस ने क्रिमिनल रोल प्ले किया, पुलिस ने एक अपराधी को बचाने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी करी हमारे लोगों को डिटेन करने के लिए। पुलिस भी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, और पुलिस के ऊपर FIR करवा दी है हमने जाके IP स्टेट में। आगे की भी कार्रवाई होगी, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। छोड़ेंगे हम इन्हें भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पुलिस हट के अपराधी बन जाओगे तो वो कानून तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, टाइम बाय टाइम हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस जो अपना रोल है, वो पूरा चोर को, क्रिमिनल को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के साथ मिलके, DCP जो है यहाँ के, पूरी साजिश करके वाइस चांसलर के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। तो इसके मैं टाइम बाय टाइम आपको बताऊँ। एक ही मिनट बोलो। हाँ, मेरा सभी बहुजन समाज को जय भीम। हमारी डॉक्टर रितु आयरन लेडी
जितना संघर्ष कर रही है, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी जैसे पहले से साथ दे रहे हैं वैसे ही साथ देंगे और मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। जिस तरह से आज जैसे घटना घटी है आशुतोष के साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझे। मैं पूरा उसके साथ रहा, मैंने सब कुछ देखा है। मैं सभी से मेरी गुजारिश है, सब उसके साथ हैं। मैं आयरन लेडी तुम्हारी रीतू, डॉक्टर रीतू के साथ आए और उसको साथ दें। सभी को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। हेलो कंटेंट ये लो बेटा, शुक्रिया। लो सभी साथियों को जय भीम। और मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए सब हमारे साथी हैं, बाबूजी भी हैं, बाबूजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीर सिंह बाबूजी, वीर सिंह बाबूजी क्या कह रहे हो आप बताओ। देखो वीर सिंह बाबूजी, जो आशुतोष के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था, ये पुलिस क्या कर रही है अब तक? वो जमीन खा गई, आसमान उठ गया। देखो एबीपी वाले, आरएसएस वाले जो थे गुंडे, वो कहाँ हैं? वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? और जो हमारा घायल बच्चा बेचारा, ये तो हमारे अम्बेडकरवादी प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम जैसी आम जनता अगर यहाँ यूनिवर्सिटी में आए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, तो उन पे क्या आरोप लगाए जाएंगे? पुलिस, हाँ पुलिस क्रिमिनल्स के साथ खड़ी है। SC/ST के उसमें दर्ज है मामला, अगेंस्ट है। और ये एंटी दलित पुलिस, एंटी दलित सरकार, एंटी वुमेन जो चल रहा है ना सब कुछ यहाँ पे। राम मंदिर बन गया, राम राज्य, धर्म, मैं धर्म पे नहीं जा रही, धर्म ये है कि राम मंदिर बन गया है, अब राम राज्य आ गया है। लेकिन दलितों को क्या मिल रहा है? यहाँ यूनिवर्सिटी है, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और हमारे बच्चों पे अटैक्स हो रहे हैं। और बच्चे कल को इतनी दूर से पढ़ने आए, गांव देहात से, उनके माँ बाप के सपने क्या होते हैं कि बच्चे हमारे लिए पढ़ लिख लेंगे, आगे हमारे लिए हमारा सहारा बनेंगे। उन पे ऐसे अटैक्स होंगे तो क्या भविष्य होगा अम्बेडकरवादियों का, दलित के बच्चों का। प्रोफेसर मैडम भी देखिए पंजाब से आई थी, है ना, मैडम भी पंजाब से आई हुई है, दिल्ली की नहीं है मैडम भी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली वालों कहाँ सोए हो, घर से निकलो, बाहर आओ, अब समय है, आखिरी जंग है ये। ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते, और ऐसे लीडर्स भी और ऐसी महिलाएं भी। अगर मैं आज साथ हूँ ना, मैं अगर आज साथ हूँ और मैं अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हूँ, और मैं भी, अन्न तो रोटी तो सभी खाते हो भाई, किसान भी आए थे, पहलवान भी आए थे, आज बच्चे, आज प्रोफेसर्स भी हैं। पढ़ाई कौन बचाएगा? यूनिवर्सिटीज कौन बचाएंगे? दूसरों के आंदोलन में, दूसरों के प्रोग्रामों में चले जाते हो आप, भंडारे खाने और 500-500 के नोट रैलियों में भी चले जाते हो। अपने लोगों को आप वोट भी नहीं देते, आंदोलनों में भी नहीं खड़े होते। तो एक क्या आपका भविष्य क्या है? बेरोजगार है, अब तो हम बेरोजगार हैं सब, बेरोजगारी में तो आंदोलनों में तो आ जाओ। बस भी फ्री है अब तो, महिलाएं, केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है दिल्ली में। कहाँ है दिल्ली की महिलाएं? इसलिए कहूंगी आओ यहाँ। जय भीम। साथियों, जिस तरह 6 तारीख को, 6 फरवरी को आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर बहन रीतू के जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें हिस्सा लिया, अगला जो भी हमारी बहन रीतू, भाई आशुतोष जी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको बढ़ चढ़कर उसी तरह उससे 100 गुना ज्यादा इकट्ठा होकर हमें जो है ये बता देना है प्रशासन, दिल्ली पुलिस को और ये यूनिवर्सिटी के प्रशासन को कि हम एकजुट होकर क्या कर सकते हैं। साथियों, जो दिल्ली के, जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, जहाँ से लोग उस दिन इकट्ठा हुए थे 6 फरवरी को, इसी तरह आगे जो डेट आएगी उसमें भी हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, क्यों हमें इकट्ठा होकर ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। डंडा और झंडा दोनों मजबूत करके आना इस बार भी। एक मिनट दे दो उनको। जय भीम। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे हमारे प्रोफेसर रीतू जो है यहाँ पे 165 दिन ना 167 डेज से आज हमेशा धरना पे बैठी हुई हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इस अधिकार के लिए इनका अधिकार नहीं है, सिर्फ इनका नहीं है, हम सबका है।
हम सभी बहुजनों का है। 15-85 जो रेशियो बनाया गया है, इस रेशियो को हमें कवर करना पड़ेगा और इसके तहत हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि आज की सरकार जैसे मनुवादी सरकार, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद है, जो मनुवाद हमेशा झूठ को साथ देता है और अम्बेडकरवाद हमेशा सत्य का साथ देता है, वैसे ही आज हम सबको साथ देना पड़ेगा और आप सबको यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी भागीदारी निभानी पड़ेगी। जैसे आज आप लोग इतनी खुशहाली के साथ जो है ऑनलाइन आ रहे हैं ना, वैसे फिजिकली भी आए, ग्राउंड पे भी आए, ताकि हम ग्राउंड पे आके और इनका साथ दें, ताकि इस मनुवादी सरकार को, सिस्टम को, सत्ता शासन को हम बता सकें कि नहीं, हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी है, हम कैपेबल हैं कि नहीं, हम आपको लड़के दिखा सकते हैं। जो आप लोगों ने जो गैर तरीके से जो प्रोटेस्ट के लोगों को डिटेंड करते हैं, डिटेंड करके और जो हरास कर रहे हैं ना, ये हरासमेंट छोड़ दीजिए। और इस हरासमेंट के तहत जो है ना, ये देश का भला नहीं होने वाला है। हमें देश के लिए सोचना है तो हमें अम्बेडकरवाद को लाना पड़ेगा, वरना मनुवाद से देश बर्बाद हो जाएगा। इस मनुवाद को आप सब छोड़ दें, वरना आने वाला समय फिर वही अंग्रेजों की गुलामी की बात करते हैं ना, ये दूसरे अंग्रेज हैं जो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो है भारत रत्न जो किसी और को दे रहे हैं, जिसको नहीं देना चाहिए, हम नहीं पब्लिकली कह रहे हैं। तो बस यही है साथियों, आप लोगों से निवेदन है एक बार दोबारा कि आप लोग प्रोटेस्ट का जब भी कॉल हो, आप जरूर आए। क्या बात है, जय भीम। जय भीम साथियों, डॉक्टर रितु सिंह जी जो हायर एजुकेशन के लेवल पे, हायर स्टडी के लिए, कॉलेज की स्टडी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए फाइट कर रही हैं, तो हमेशा उनके साथ हमें रहना पड़ेगा जब तक ये लॉजिकल कंक्लूजन पे ये बैटल नहीं जाता। हमें डायरेक्ट सपोर्ट भी करना है मैडम का हर कॉल पे। 6 फरवरी को हमारा जो उन्होंने सप्रेस किया मूवमेंट, हमारा जो प्रोटेस्ट सप्रेस किया, उसका भारत तक इसका रिपरकशन हुआ, इसका साइड इफेक्ट हुए। पुलिस को संभालना मुश्किल पड़ा, चाहे हमें 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर थानों में छोड़ा गया है, पर हमारे हौसले अभी भी बुलंद है। तो साथियों, जैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रितु सिंह जी की कॉल जाए, वैसे ही हमें हर बार की तरह हमेशा सपोर्ट देना है इनको। और जो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो चल रहा है 2024 के इलेक्शन का, उसमें भी पूरा जोर लगाना, सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों को, बहुसंख्यकों को मिलके बीजेपी को हर हालत में हराना पड़ेगा अगर एजुकेशन को बचाना है, संविधान को बचाना है और रिजर्वेशन को बचाना है। जय भीम।